आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? तो आप इंग्लिश के बोझ को कहाँ से हटा दीजिएगा? यहाँ से हटा दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे पता क्या सोचे बैठे हैं, वो यार इंग्लिश तो बहुत टफ़ है, बहुत टिपिकल है, मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश कहाँ से उठेगी? यहाँ से। आप इंग्लिश का जो वेट है, जो वज़न है, जो लोड है, कहाँ से कम कर दो? यहाँ से। और ये सोचो कि दुनिया का सबसे अगर कोई आसान काम है, इफ़ देर इज़ एनी ईजीएस्ट वर्क इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ जस्ट ओनली टू कम्युनिकेट टू द पीपल इन इंग्लिश। दुनिया का अगर सबसे आसान काम है, दुनिया का अगर सबसे इजी काम है, दुनिया का अगर सबसे सरल काम है, और याद रखना मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर अगर सबसे इजी, आसान और सरल काम है, वो क्या है? वो लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है, वो लोगों से इंग्लिश में बातचीत करना है। तो आप क्या करें? आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से यहाँ से इंग्लिश के बोझ को, लोड को क्या कर दो? कम कर दो। और करना क्या है? सिर्फ जिस दिन आप स्टार्टिंग ले लेंगे उस दिन से आप बोलना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? आप अगर इसको देखें, ये एक प्रोसेस है कि इंग्लिश हमारे सिस्टम में कैसे काम कर रही है, दुनिया की सारी चीज़ें सिस्टम में कैसे काम कर रही हैं। जब तक हम दुनिया में किसी भी चीज़ को टफ और टिपिकल और हार्ड समझते रहेंगे, तब तक वो हमारे लिए टिपिकल और हार्ड रहेगी। और याद रखना, जब तक हम दुनिया में किसी भी चीज़ को टफ और टिपिकल और हार्ड समझते रहेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे लिए टिपिकल रहेगी, हार्ड रहेगी, भारी रहेगी। और जब तक हम किसी चीज़ को करने के लिए कोशिश और हाथ पैर नहीं चलाएंगे, स्ट्रगल और भागदौड़ नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे लिए आसान नहीं हो सकती है। तो आप ये सोचिएगा कि जैसे आप ये मान लीजिएगा ये इंग्लिश है। क्या है ये जो पेपर है मेरे हाथ में, ये क्या है? ये इंग्लिश है। आप ये सोचिए, ये पेपर मेरे हाथ में क्या इंग्लिश है? तो आप देखो, ये पेपर आपने काय में पकड़ रखा है? हाथ में। ये पेपर आपने काय में पकड़ रखा है? हाथ में। तो आप देखिएगा कि इस वक्त इस पेपर को, ये मान लो कि ये इंग्लिश है, लेकिन ये इस वक्त मेरे कंट्रोल से और मेरे हाथ से बाहर है। मेरे हाथ से बाहर है या नहीं है? इसको आप देखिएगा कि ये क्या है? ये इंग्लिश है। क्या है ये? लेकिन इस वक्त ये मेरे हाथ से बाहर है, क्योंकि अभी तक और कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल से तब तक बाहर होती है जब तक हम उसको करने की कोशिश, स्ट्रगल और भागदौड़। लेकिन जैसे ही किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, चलत फिरत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान होनी शुरू हो जाती है। तो आप क्या सोचें कि देखो जी, ये क्या है? ये इंग्लिश है, लेकिन इस वक्त कहाँ है ये? इस वक्त ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इस वक्त ये मेरे हाथ से बाहर है। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ, यानी कि मैं वर्क करना शुरू करूँगा, स्ट्रगल करना शुरू करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ मेरे लिए ईजी और आसान होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको देखें कि जैसे हम वर्किंग शुरू करते हैं, जैसे ही आप देखिएगा, जैसे ही हम वर्किंग शुरू करते हैं, आप देखिएगा कि जैसे कि मैंने या मेरे हाथ ने या मेरे बॉडी ने या मेरे जिस्म ने वर्किंग करनी शुरू करी, आप देखिएगा खुद सिंपली कि वो चीज़ कहाँ पे है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि अब बताना कि इंग्लिश कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि अब तो इंग्लिश कहाँ पे है, कि अब तो इंग्लिश जो है वो मेरी मुट्ठी में है। अब तो इंग्लिश कहाँ है? लेकिन ये कब हुआ? जब आपने कोशिश की, जब आपने अपने हाथ को, अपने माइंड को, अपने जिस्म को, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी सोच को वर्क कराना शुरू किया, तो आपने क्या देखा कि आज वो चीज़ कहाँ पे आ गई? आपकी मुट्ठी में, आपके हाथों में। इसी तरह से दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो जुडिशरी का फील्ड हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का फील्ड हो, चाहे वो बिज़नेस की लाइन हो, चाहे वो स्पोर्ट, जितनी भी दुनिया के अंदर लाइन, जितने भी फील्ड हैं और जितने भी क्राइटेरिया हैं, जिस वक्त आप उस फील्ड के अंदर वर्क करना शुरू करेंगे, तो वो चीज़ ऐसे ही आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस देर किस बात की है? देर है सिर्फ वर्क करने की और स्ट्रगल करने की। तो जैसे ही आप इंग्लिश पे, एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, मेडिकल पे, किसी भी फील्ड पे वर्क करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन बहुत जल्दी वो चीज़ कहाँ पर होगी? आपके हाथों में होगी या नहीं होगी? तो आप देखें इंग्लिश कहाँ पे है, देखो ये रही इंग्लिश।